गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो लेके आए हैं आपके लिए। जितना भी न्यूज़, जितने भी पॉइंट्स आपके लास्ट वीक में आए हैं उस सबको पढ़ेंगे, समझेंगे कहाँ से कहाँ तक है। डेट आपको यहाँ पे दी है 18 से लेकर 24 जुलाई तक के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट एंड फर्स्ट न्यूज़ आपके सामने क्या दी हुई है। तो कहा कि जो आपका देश है इंडिया है, इंडिया में आपका जो पहली ऐसी स्टेट गवर्नमेंट बन गई है जिन्होंने कि अपना इंटरनेट आपका जो है वो स्टार्ट किया, अपनी इंटरनेट सेवाएं स्टार्ट की है, उनको लाइसेंस भी अलॉट हो गया है। तो वो यहाँ पे आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो कहा केरल बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव ओन इंटरनेट सर्विस। कहा कि कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है? केरल गवर्नमेंट है, केरल स्टेट है, जहां पे कि उनको लाइसेंसिंग दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं वो अपनी देंगे। एंड वहां पे कुछ बातें आपको दी हुई हैं कि उनसे किसको फायदा हुआ, क्या चीजें होंगी, ये सब आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो समझते हैं किनको फायदा होगा एंड कहाँ कहाँ पे वो सेवाएं अपनी देंगे। तो कहा के फोन उसको नाम दिया गया है। के फोन उसको नेम आपका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि नेम क्या दिया है। तो के फोन आपको नेम दिया है। के फोन का मीन्स का केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, मीन्स ऑप्टिकल फाइबर का यूज यहाँ पे किया जा रहा है आपको इंटरनेट आपको सेवाएं देने के लिए। वहां पे आपको नहीं, वहां पे जो आपके जनता मौजूद है वहां पे। एंड उनको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका जो है वो डिपार्टमेंट जो है वहां से लाइसेंस भी अलॉट हो चुका है, लाइसेंस भी दिया जा चुका है उनको। तो जो टेलीकॉम अथॉरिटी आप इंडिया कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के साइड से डिपार्टमेंट है टेलीकॉम का, तो वहां से विद दिस केरल हैज बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विसेज। कहा कि जो आपकी गवर्नमेंट है, केरल गवर्नमेंट है, वो पहली गवर्नमेंट बन गई है, पहला स्टेट बन गया है जो कि अपना सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं वो दे रहे हैं। साथ में कुछ आपको पॉइंट आगे भी दिए। तो कहा कि इससे होगा क्या? तो कहा फ्री इंटरनेट दिया जाएगा। कितना? आपका 30,000 गवर्नमेंट ऑफिस को, और जो बीपीएल से नीचे के जो परिवार हैं, फैमिलीज हैं, उनको भी इंटरनेट सेवाएं मुफ्त में दी जाएंगी। बीपीएल क्या होता है? बिलो पॉवर्टी लाइन। कहा कि जो आपकी ऐसी जनता है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है उनको सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं मुफ्त दी जाएंगी। एंड साथ में जो भी वहाँ पे 30,000 के आसपास गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ पे सब सेवाएं यहाँ पे फ्री दी जाएंगी। तो उससे काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट होगा। साथ में गवर्नमेंट कहा कि जो केरल गवर्नमेंट है उन्होंने आपका डिक्लेयर किया था कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कनेक्शन एज ए बेसिक राइट एंड लॉन्च। कहा कि देखो इंटरनेट सेवाएं क्या है, बेसिक अधिकार है जनता का। ऐसा केरल गवर्नमेंट ने आपका जो प्लान लेके आए थे वो 2019 के आसपास, उसके तहत 1548 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दिया गया था ताकि इंटरनेट सेवाएं स्टार्ट हो सके स्टेट में। तो वो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि उससे जनता को फायदा होगा, साथ में गवर्नमेंट ऑफिस को वहाँ पे सेवाएं मिल पाएंगी। साथ में जो आपका इंटरनेट है वो क्या है, बेसिक राइट है हम सभी का। एंड अच्छा, यदि इंडिया में भी ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। शायद धीमे धीमे चीज़ें ऐसी आगे भी बढ़ेंगी, लेकिन अभी एक स्टेट में इंडिया में ऐसा हुआ है। तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड पॉइंट हमारे सामने क्या दिया हुआ है। तो आते हैं सेकंड पॉइंट में, देखते हैं क्या बातें आपको दी है। कहा इंडिया रैंक्स 36 आउट ऑफ 52 कंट्रीज इन 2022 एक्सपेक्ट इनसाइडर रैंकिंग। इनसाइडर रैंकिंग क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। कहा कि इनसाइडर रैंकिंग का मीन्स है कि जैसे कुछ कंपनी में मानो कोई इन्फॉर्मेशन है, वो मानो कंपनी का जो शेयर है वो अगर नेक्स्ट डे मानो अप डाउन होगा, बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन मैं क्या करूँ, किसी कंपनी के बंदे से सेटिंग कर लूँ, उससे इन्फॉर्मेशन निकाल के, और जो शेयर उसकी बढ़ने की उम्मीद है या घटने की उम्मीद है उसके हिसाब से शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूं, तो वो क्या है कि थोड़ा सा वैसा आपका जो मुद्दा है वो इनसाइडर आपका ट्रेडिंग या इनसाइडर आपका रैंकिंग, उसके बेस पे चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है। तो कहा इसके हिसाब से जो इस इंडेक्स के हिसाब से जो सबसे आपका जो टॉप का यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, मैक्सिको की बात हो रही है। मैक्सिको यहाँ पे आपका जो है टॉप उसने किया है, मैक्सिको ने। तो थोड़ा सा यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जो इंडिया का रैंक है वो आपका 36 है। टोटल कितने कंट्रीज की यहाँ पे जांच की गई, तो 52 कंट्रीज यहाँ पे रैंकिंग की गई है टोटल। उसमें जो इंडिया का रैंक है वो 36 है, और जो टॉप पे कौन है, मैक्सिको है। ध्यान रखना है इंडेक्स में दो तीन बातें ध्यान रखना है कि इंडिया का रैंक कितना है, 1 पे कौन है, और जो इंडेक्स का नाम है वो क्या है, या उससे जुड़ा संस्थान है, तो वो आपको थोड़ा सा 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो वही यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे देखो संस्था का नाम दिया इंटरनेशंस नाम से संस्था है जिन्होंने कि आपका जो इंडेक्स है उसको रिलीज किया। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतना काफी है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, देते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है।
तो कहा थर्ड पॉइंट में है राजस्थान गेट्स एआई पावर्ड चैटबॉट फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस इन लोक अदालत। कहा कि देखो जो छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, लोक अदालत होती हैं, तो वहां पे क्या है कि आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका एक चैटबॉट बनाया गया है, जो कि वहां पे आपका जो केसेस होते हैं, जो भी आपकी वहाँ पे सुनवाइयाँ होती हैं, जो भी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका निपटारा आपका तेज़ी से हो पाएगा थोड़ा सा। और जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जो आपके जुडिशरी डिपार्टमेंट है, न्यायपालिका जो होती है वहाँ पे, कौन से स्टेट में, राजस्थान में ये काम किया जा रहा है कि राजस्थान में जो आपका न्यायपालिका है, तो वहाँ पे जो केसेस हैं, वहाँ पे जो सिस्टम है जुडिशरी का, उसको फटाफट से आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन फास्ट हो, चीज़ें बेहतर हो, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक आपका कह सकते हैं चैटबॉट बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, जो कि चीज़ों को वो अच्छे से प्रोसेसिंग कर पाएगा। एंड लोक अदालत में जो केसेस चल रहे हैं, उनकी ज़्यादा फास्ट तरीके से आपका जो है वो सुनवाई हो पाएगी, उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नलसा का नाम क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नाम है। पॉलिटी की बात करते हैं, वहां पे ये बातें आती हैं। चेयरमैन, उसके जो चेयरमैन है उदय उमेश ललित हैज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एआई पावर्ड डिजिटल लोक अदालत ड्यूरिंग द 18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटीज मीट हेल्ड इन जयपुर राजस्थान। कहा कि जयपुर राजस्थान में आपका जो इन सभी का मीटिंग हुआ, किसका, ऑल इंडिया लीगल सर्विस का आपका जो मीटिंग हुआ है, जितनी भी सेवाएं हैं इंडिया में, जो कि आपकी, जैसे मैं कहूँ कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, साथ में आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, तो उनके आपके जो चीफ जज होते हैं, तो वो हेड करते हैं, और वो सब आपकी जो संस्थाएं हैं गरीबों को न्याय देने का काम करती हैं। पुअर्स के पास भी जस्टिस पहुंचना चाहिए, एंड जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी न्याय पाने का अधिकार है। तो ये आपकी जो चीज़ें हैं, ये आपकी जो सब सेवाएं हैं, वो गवर्नमेंट जो देती है, जुडिशरी जो देती है, तो वो सब के तहत यहाँ पे मीटिंग हुआ है इनका। The digital look अदालत by Rajasthan State Legal Service Authority was designed and developed by the Jupitize Justice Technology। जो आपका सिस्टम है, चैटबॉट सिस्टम है, वो किसने बनाया, उसका नाम दिया कंपनी का Jupitize Justice Technology नाम से आपका जो डिपार्टमेंट है, जो एक कंपनी है, संस्था है, उन्होंने चैटबॉट को डिज़ाइन किया, जिससे कि आपका जो जज आपके जो केसेस हैं उनमें आपकी थोड़ा सा तेजी आ सके और डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेसिंग थोड़ा सा फास्ट हो सके। और कौन से स्टेट गवर्नमेंट की न्यूज़ है, राजस्थान गवर्नमेंट की ये न्यूज़ आपके सामने दी है। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आपके सामने देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, नेक्स्ट न्यूज आपके सामने, तमिलनाडु एंड यूपी से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। समझते हैं मुद्दा क्या है। Tamil Nadu and Uttar Pradesh have topped the list of the states so far as the utilization of funds under the government's flagship Smart City Mission। कहा जो स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पैसा दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो उसमें यूपी जो है एंड तमिलनाडु जो है, दोनों जो राज्य है, दोनों जो स्टेट हैं, उन्होंने फंड्स का बेहतर यूज़ किया है, पैसे का सदुपयोग बहुत अच्छे से किया है, और बहुत ही अच्छा उसका यूज़ किया गया है दोनों ही स्टेट्स में। तो उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, अमाउंट यहाँ पे दी है, कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज़ हुआ है। Tamil Nadu has spent over rupees 3932 crore out of the rupees 4333 crore. Uttar Pradesh has utilized rupees 2699 crore out of 3142 crore released by the center। तो सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा दिया गया है, उसमें से कितना यूज़ किया उन्होंने, ये टोटल अमाउंट है, ये आपकी अमाउंट यूज़ की गई है किसके, तमिलनाडु के द्वारा। ये आपकी यूपी को टोटल अमाउंट दिया है, और ये यूपी ने आपका जो है यूज़ किया है वो अमाउंट है स्मार्ट सिटीज़ को बनाने के लिए। आपको पता है स्मार्ट सिटीज़ क्या है, काफ़ी बड़ा मिशन एक चल रहा है, काफ़ी बड़ी कैंपेन चल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मीन्स जो आपके शहर हैं उनको और अच्छा विकसित किया जाए, वहाँ पे जो बेसिक सुविधाएं हैं वो वहाँ पे जनता को बेहतर तरीके से दी जाएं, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है। नीचे भी कुछ पॉइंट दिया। ऑन 8th of July 2022 द सेंटर हैज रिलीज्ड द 30,751.41 CR फॉर 100 स्मार्ट सिटीज, आउट ऑफ विच ₹27,610.34 करोड़ सी हैज बीन यूटिलाइज्ड। कहा कि देखो टोटल जो अमाउंट दिया गया है 30,751.41 CR दिया है, उसमें से कितना यूज हो चुका है, तो आपका 27,610.34 CR जो है टोटल यूज हो चुका है। इंडिया की बात की जाए तो ये टोटल अमाउंट है जो इंडिया में दी है, ये टोटल अमाउंट है जो इंडिया में अभी तक यूज हो गई है स्मार्ट सिटी कैंपेन के तहत गवर्नमेंट ने उनको दिया है स्टेट्स को। कुछ और भी बातें यहाँ पे दी। स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च कब हुआ था, 25 जून 2015 को जो मिशन है वो आपका इंडिया में उसको लेके आए थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था 2015। आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है वो कब आपका आया था, डेट आपको नहीं याद रहे बाई चांस, लेकिन ईयर आपको याद रहे तो ज़्यादा बेहतर आपको चीज़ें आपको ये एग्जाम में आ सकता है, ईयर एग्जाम में आ जाता है कभी कभी कि कौन सी स्कीम कब आई थी। थोड़ा सा फटाफट से आगे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आपके सामने क्या बातें दी हुई हैं।
तो कहा कि इंडिया रैंक्स 87 इन 2022 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स। पासपोर्ट इंडेक्स आ गया है, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आ गया है एंड उसका यहाँ पे कुछ आपको डाटा दिया हुआ है। तो इंडिया का जो रैंक है आपको यहाँ पे कुछ खास अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है एंड 87 रैंक इंडिया का यहाँ पे है, जो कि थोड़ा सा नीचे ही आप मानेंगे। जो पासपोर्ट्स हैं दुनिया में सभी देशों के जो पासपोर्ट सेवाएं हैं उसमें सभी देशों के जो पासपोर्ट्स हैं उनके जो आपकी कह सकते हो उसको जब बनाया गया तो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखा गया, तो वो सबको देखते हुए आप कह सकते हो कि जो पासपोर्ट है वो मजबूत है, कितना मजबूत है कितना नहीं है, स्टैंडर्ड्स कौन कौन से फॉलो किए गए उसको बनाते समय वो सब उसके बेस पे एक इंडेक्स डिजाइन किया है। और जो संस्था है वो कौन सी है, हैनले एंड पार्टनर्स नाम से संस्था है जो इंडेक्स को इशू करती है। उसमें जो इंडिया का रैंक है वो 87 है। साथ में आपका देखो टॉप पे कौन है, टॉप पे आपका जापान आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ये सब आपके टॉप पे हैं। और भूटान का जो रैंक है 93 है, म्यांमार का 99, श्रीलंका 103, बांग्लादेश 104, पाकिस्तान 109, चाइना 69। तो कहा चाइना हमसे बेहतर है, 69 है, हमारा थोड़ा सा 87 है, लेकिन आप जो इंडिया है वो कोशिश करता रहता है, अच्छे कर रहे हैं हम। वर्ल्ड पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, कहा कि दो वर्स्ट की बात किया, सबसे घटिया जो पासपोर्ट है दुनिया में उसकी यदि बात किया तो अफगानिस्तान, इराक एंड सीरिया के जो पासपोर्ट हैं सबसे बेकार हैं, सबसे घटिया हैं। मीन्स उनको बनाते समय गवर्नमेंट ने आपके चीज़ों का अच्छे स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं किया है, अच्छे क्वालिटीज़ को नहीं चेक किया है। तो इंडिया ठीक है 87 है, अब नीचे से तो बेहतर ही है, हम कहीं ना कहीं तो मीडियम में बीच में थोड़ा सा हम इंडिया आ ही रहे हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। तो कहा कि नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इंडिया द यूके साइन एमओयू ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात है, शिक्षा की बात है कि जो एकेडमिक शिक्षा होती है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए जो इंडिया है एंड यूके है उन्होंने एमओयू साइन किया है। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है एमओयू। एमओयू का मीन्स आप आसान भाषा में कह सकते हो समझौता कह सकते हो, समझौता। तो आप ऐसा भी थोड़ा सा मान सकते हो। थोड़ा सा मैं वापस से आपको यहाँ पे ये थोड़ा सा हम पेन को चेंज करते हैं। तो कहा कि इंडिया एंड यूके ने क्या किया है, साइन किया है एमओयू को, एंड ताकि किस मुद्दे पे, जो शिक्षा का मुद्दा है, जो एकेडमिक आपकी क्वालिफिकेशन है, जो शिक्षा है उसको बेहतर बनाया जाए एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और बेहतर तरीके से आपका जो है दोनों ही देशों में एंड इंडिया को थोड़ा सा सपोर्ट देने की यूके की प्लानिंग यहाँ पे है, क्योंकि उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं एंड स्कूल्स हैं, तो उनके पास काफ़ी बेहतर एजुकेशन सुविधाएं हैं जो आपका यूके यूएस हमें सपोर्ट करते हैं हमेशा। यहाँ पे जो है वो साइन किसने की है, तो आपके यहाँ पे नाम दिए हैं, आपके जेम्स साहब हैं जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ यूनाइटेड किंगडम, एंड साथ में आपके संजय मूर्ति हैं जो कि आपके इंडिया की साइड से इन्होंने साइन किया, संजय साहब ने, और उनकी साइड से जेम्स साहब ने साइन किया। इन मे 2021 ए कम्प्रिहेंसिव रोड मैप टू 2030 वाज अडॉप्टेड बाय फॉर एन एनहांस्ड बाइलेटरल कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। कहा 2030 तक दोनों देशों के बीच में जो आपके संबंध है वो अच्छे रहें, बेहतर हैं और भी अच्छे अच्छे मुद्दों पे यहाँ पे काम हो, तो वो सब यहाँ पे कहा गया है एंड उसके लिए काम किए जा रहे हैं। थोड़ा सा हम वापस से फटाफट से आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर और नेक्स्ट देखते हैं आपके सामने क्या बातें हैं। तो कहा कि जो मणिपुर के गवर्नर हैं उनका नाम है गणेशन, तो उनको क्या किया है एडिशनल चार्ज दिया है, पश्चिम बंगाल का भी उनको राज्यपाल बना दिया गया है। कहाँ के राज्यपाल हैं, मणिपुर के। अभी कहाँ के उनको एडिशनल बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल का जो एडिशनल आपका राज्यपाल का भार है वो भी उनको सौंप दिया। मानो राज्यपाल हूँ कहाँ का, मानो पंजाब का, और मुझे कहाँ का भी सौंप दिया, मानो कि यूपी का भी मुझे सौंप दिया गया। तो वैसे टाइप में यहाँ पे कुछ आसान भाषा में मैं थोड़ा समझा दूँ, ऐसी कुछ बातें हैं। तो कहा कि मणिपुर के जो गवर्नर हैं उनको आपका जो है वो सब सेवाएं सौंपी गई हैं, कहाँ की, पश्चिम बंगाल की। नाम ध्यान रखना है आपको, नाम क्या है, तो नाम क्या है आपका, रा गणेशन आपका नाम है, जो आपके मणिपुर के राज्यपाल हैं। गवर्नर को हिंदी में आप कहते हो राज्यपाल, एंड उनको क्या कहाँ का अभी नया जो चार्ज है वो सौंपा है, पश्चिम बंगाल का जो है वो चार्ज सौंप दिया है, वो जो राज्यपाल की सेवाएं हैं वहाँ की वो उनको सौंप दी गई हैं। गवर्नर को कौन बनाता है, तो आपके राष्ट्रपति बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट की साइड से जो राज्यपाल हैं वो राज्यों में जाते हैं, गवर्नर्स आपके जाते हैं। जैसे आपको पता द्रौपदी मुर्मू आपकी, वो भी आपके राज्यपाल हैं, जो अभी आपकी देश के राष्ट्रपति बन गई हैं, सेकंड फीमेल आपकी जो प्रेसिडेंट बनने वाली है वो बन गई हैं। थोड़ा सा आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ गए हैं, एंड आपका जो श्रीलंका है वहाँ पे काफ़ी क्राइसिस हुआ है, तो उसकी वहाँ पे चेंज हुआ है, प्रेसिडेंट वहाँ के नए बन गए हैं, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो नाम ध्यान रखना, रानिल आपका जो साहब हैं, रानिल विक्रम सिंघे, वो आपके श्रीलंका देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं।
बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इंडिया के भी नए राष्ट्रपति बने हैं एंड श्रीलंका के भी नए राष्ट्रपति बने हैं। दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है, इंडिया के भी हमने आगे दी हैं आपको। तो कहा काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी जनता जो है वो खिलाफ थी एंड उसके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एंड उसके बाद भागना भी पड़ा काफ़ी उनको। हम इंडिया का भी नाम आया उनको भगाने में, तो ऐसी कुछ वहाँ पे समस्याएं रहीं। तो अभी क्या है, नए राष्ट्रपति बन गए हैं। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। नाम आपको ध्यान रखना है, कौन से देश के? श्रीलंका के। इतना काफ़ी है, बाकी आप काफ़ी टाइम से न्यूज़ में सारी बातों को सुन रहे हो। आते हैं थोड़ा सा फटाफट से आगे। आसाम की कुछ बात यहाँ पे दी है। आसाम गवर्नमेंट लॉन्च स्वनिर्भर नारी टू एम्पावर वीवर्स। कहा जो आपका आसाम गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि आपका एक स्कीम स्टार्ट की है एंड स्कीम जो है किसके लिए है? वीवर्स के लिए, जो आपके कपड़ा बनाते हैं उनके लिए। वीवर्स क्या होता है? हिंदी में आप बुनकर कह सकते हो, हिंदी भाषा में। तो कहा कि इनके लिए आपका जो स्कीम है स्टार्ट की एंड उसमें भी खास फीमेल्स के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। नारी शब्द यहाँ पे यूज़ किया। देखो स्वनिर्भर मीन्स जो नारियाँ हैं, जो फीमेल्स हैं, जो आपकी वुमेन्स हैं, वो खुद पे डिपेंड हो, किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो, पति पे या आप माँ पापा पे आप डिपेंड ना हो, खुद पे डिपेंड हो, खुद कुछ काम करें, खुद आप कमाने जाएँ और खुद अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसे काम करती है। ऐसी बहुत सारी जो स्कीम्स है वो इंडिया में चला रखी है उन्होंने। तो अभी आपको क्या है कि असम गवर्नमेंट ने जो है वो स्कीम स्टार्ट की। किसके लिए? वीवर्स के लिए, जो कपड़े बनाते हैं उनके लिए जो स्कीम है वो लेके आए हैं। थोड़ा सा फटाफट से आगे आते हैं, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। शट डाउन हो गया, समझते हैं आगे क्या है उसके बाद। तो कहा कि जो आपके देश के जो आपके राष्ट्रपति हैं मैम बन गई हैं, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं। आपको जैसा मैंने पीछे कहा कि इंडिया के राष्ट्रपति नई मैम आपकी बन गई हैं, सेकंड फीमेल हैं। उससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो आपकी जो है वो आपकी बनी थी। अभी क्या है, सेकंड आपकी फीमेल है और पहली फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट भी आपकी बनी है। पहली आदिवासी राष्ट्रपति आप कह सकते हैं। आदिवासी ट्राइबल आपको ध्यान रखना है कौन सी ट्राइब से हैं, ये एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है कि ट्राइब कौन सी है, जनजाति कौन सी है उनकी। तो संथाल जनजाति यहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको। और साथ में कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? 15वीं राष्ट्रपति इंडिया की, 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है, कौन सी जनजाति है, तो ट्राइब कौन सी है, साथ में आपका जो कौन सा आपके नंबर की राष्ट्रपति है इंडिया की। दो बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी कुछ आपको पता हो ना हो ठीक है, कितने वोटों से जीती ये नहीं पूछा, लेकिन इंडिया की कौन सी राष्ट्रपति कौन से नंबर की हैं? 15th नंबर की हैं, तो वो आपको ध्यान रखना। 15th एंड ट्राइब कौन सी है उनकी? संथाल ट्राइब है। उससे पहले वो कौन से राज्य की गवर्नर थी? तो झारखंड की आपकी गवर्नर थी वो। 2015 से 2021 तक आपकी झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं वो। साथ में आपका कहाँ पे जन्मी है, कहाँ पे पैदा हुई है? उड़ीसा में पैदा हुई हैं, ये भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखना। CGI कौन है आपके? अभी एन.वी. रमन्ना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मुख्य आपके जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े जज हैं CGI हैं, वो कौन है आपके? आपके CGI एन.वी. रमन्ना है। भी वो कौन से? 48th नंबर के हैं, 48वें नंबर के हैं। ये भी मैं आपको कई बार पीछे बता चुका हूँ। She is the first tribal woman and the second woman, फर्स्ट प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो कि आपको पता है, टू होल्ड द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये दोनों बातें मैंने आपको बता दी हैं कि आपकी दूसरी महिला हैं, बट पहली जनजातीय महिला हैं, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई हैं। बहुत बड़ी बात है, बीजेपी को फायदा होने वाला है। 2024 के जो चुनाव है वहाँ पे बीजेपी को फायदा होगा, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा जो ट्राइबल पीपल्स हैं वहाँ से वोट कुछ आने के चांसेस बनेंगे बीजेपी के पास। तो ऐसा भी कहा जा रहा है न्यूज़ में कि बीजेपी की साइड से उनको इस वजह से बनाया गया है, क्योंकि 24 में चुनाव है। तो आपके ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी देखो सभी पार्टीज की अपनी अपनी क्या है, पॉलिटिक्स है, अपनी अपनी सोच है। आते हैं फटाफट से आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है। तो ONGC जो है उसके आपके नए आपके जो डायरेक्टर हैं, नए MD हैं, वो बन गए हैं। कौन है? राजश्री आपके गुप्ता साहब। राजश्री गुप्ता साहब ONGC के नए डायरेक्टर बन गए। ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो आपको ध्यान रखना, अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी ONGC विदेश आपकी, तो उसके आपके नए MD बन गए हैं। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, राजश्री गुप्ता हैज अपॉइंटेड एज MD ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड इज एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट आर्म
सम ऑफ स्टेट ओन्ड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। कहा ओएनजीसी का एक छोटा हिस्सा है जो कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड है, जो कि आउट ऑफ इंडिया का जो आपका चीजें हैं उनको देखती है। तो ओएनजीसी विदेश के बने हैं, ओएनजीसी के नहीं बने, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसके बने? ओएनजीसी विदेश के, जो कि आउट ऑफ इंडिया का जो भी आपका बिजनेस है उसको देखती है, मॉनिटर करती है। ओएनजीसी पूरा इंडिया की है आपका एंड पूरे वर्ल्ड को भी मैनेज करती है, बट ओएनजीसी विदेश आपका आउट ऑफ इंडिया को देखती है। थोड़ा सा नीचे भी कुछ बातें दी हैं। He has replaced आलोक गुप्ता who was super noted in June 2022। कहा इनसे पहले कौन थे? आलोक गुप्ता थे। तो ये भी आप चाहे तो थोड़ा सा ध्यान रखना, इतना काफ़ी है, बाकी क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉइंट है नहीं, ज़्यादा बड़ी संस्था नहीं है आपकी। तो कहा कि आरबीआई से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आते हैं समझते हैं पॉइंट क्या है। आरबीआई एंड बैंक ऑफ इंडोनेशिया साइंड एमओयू टू इम्प्रूव म्यूचुअल कॉपरेशंस। कहा जो आरबीआई है एंड जो आपका इंडोनेशिया का जो बैंक है उन्होंने समझौता किया है। किस मुद्दे पर समझौता किया है? कि म्यूचुअल कॉपरेशंस को बढ़ाया जाए। आपसी जो आपके संबंध है, म्यूचुअल माने क्या होता है? आपसी, कॉपरेशन मीन संबंध, आपके रिश्ते, आपकी जो बातें हैं वो उनको और बेहतर बनाने की प्लानिंग दोनों ही गवर्नमेंट, जो दोनों ही बैंक्स हैं, सेंट्रल बैंक हैं, वो यहाँ पे कर रही हैं। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है, और वहाँ का कौन है? बैंक ऑफ इंडोनेशिया। द आरबीआई एंड द बैंक ऑफ इंडोनेशिया साइंड द एन एमओयू इन बाली इंडोनेशिया टू इम्प्रूव म्यूचुअल कॉपरेशन बिटवीन देम। कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे बने, दोनों देशों के सेंट्रल बैंक के बीच संबंध अच्छे बने। बाली आपका इंडोनेशिया में जो आपका जगह है वहाँ पे समझौते किए गए हैं। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट, नीचे जो पॉइंट है उसको भी देखते हैं। विद दिस एमओयू आरबीआई एंड बीआई कमिटेड टू डीपनिंग रिलेशंस बिटवीन द टू सेंट्रल बैंक्स एंड स्ट्रेंथनिंग द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ सेंट्रल बैंकिंग। कहा कि देखो इससे क्या होगा, जो आपके संबंध है वो गहरे बनेंगे, वो अच्छे बनेंगे दोनों देशों की सेंट्रल बैंक्स के बीच में, और इससे क्या होगा? बैंकिंग सिस्टम को कुछ ना कुछ नया चीजें मिल पाएगा और बैंकिंग सिस्टम थोड़ा सा मजबूत हो पाएगा। और बैंकिंग सिस्टम मजबूत होगा तो क्या होगा? इकोनॉमी अच्छा होगा, देश में चीजें आपकी अच्छी हो पाएंगी। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है। तो कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक बिकम्स द फर्स्ट टू इंटीग्रेट विद न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। बहुत बड़ा, बहुत अच्छा न्यूज़ है ये, आपको दिखाई दे सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना आप इसको कि ये आपको दिखाई दे सकता है एग्जाम में। कहा कि इनकम टैक्स का जो साइट है उसके साथ आपका जो बैंक है वो कौन सा जुड़ गया, कौन सा प्राइवेट बैंक जुड़ा है? कोटक महिंद्रा पहला प्राइवेट बैंक है जो इनकम टैक्स की साइट के साथ जुड़ गया है। इनकम टैक्स का जो पोर्टल है उसके साथ वो उनको जोड़ा गया है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखो यहाँ पे दिया है Kotak Mahindra Bank has completed technical integration with the new e-filing portal of the IT department and has become the first private bank to fully integrated with the portal। कहा कि पहला प्राइवेट बैंक बन गया है जो कि आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पोर्टल के साथ में, उसकी साइट के साथ में कनेक्टेड किया गया है उसको, एंड उसके जरिए आपका जो टैक्स है, आपका डायरेक्ट टैक्स आप सीधा पे कर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पॉइंट है। कौन सा बैंक है? कोटक महिंद्रा बैंक है। कौन सी संस्था के साथ जुड़ा है? जो आपका टैक्स डिपार्टमेंट है उसकी पोर्टल के साथ जुड़ गया है वो। और कैसा बैंक है? प्राइवेट बैंक है। आते हैं थोड़ा सा आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया। तो कहा डीबीएस नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई बैंक बाय यूरो मनी फॉर सेकंड टाइम। कहा यूरो मनी आपका जो संस्थान है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने आपका क्या किया है, आपका बेस्ट बैंक जिसको दिया है वो है डीबीएस आपका बैंक को वर्ल्ड्स बेस्ट एसएमई बैंक का जो अवार्ड है, जो प्राइज है वो दिया गया है। साथ में कुछ और भी अवार्ड इस बैंक को मिले हैं, तो यहाँ पे आपको दिया है कि इस बैंक को जो है डीबीएस बैंक को जो 3 अवार्ड दिए गए हैं, तीनों के नाम यहाँ पे दिए हैं आपके। फर्स्ट कहा कि आपका जो दिया है वर्ल्ड्स बेस्ट फाइनेंशियल इनोवेशन ऑफ द ईयर 2022, ये अवार्ड डीबीएस बैंक को दिया गया है। सेकंड आपका एशिया बेस्ट बैंक फॉर द वेल्थ मैनेजमेंट 2022, ये भी अवार्ड जो है वो आपका डीबीएस बैंक को दिया। साथ में एशियाज बेस्ट बैंक फॉर एसएमई अवार्ड 2020, 3 अवार्ड इस बैंक के पास आए हैं। साथ में जो बेस्ट बैंक है वो आपका कहा गया है कौन सा बैंक? बैंक ऑफ अमेरिका को बेस्ट बैंक ऑफ द 2022 कहा गया। ये भी आपको ध्यान रखना कि बेस्ट बैंक किस बैंक को कहा गया है इस साल का, आपका जो यहाँ पे यूरो मनी जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका को कहा है। साथ में द वर्ल्ड्स बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक कौन सा है 2022 का? तो गोल्डमैन सैक्स नाम से जो बैंक है वो दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक उसको कहा गया है, अवार्ड दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने।
तो कहा कि उसके बाद आपके कोटक, आपका जो है कोटक महिंद्रा से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और आपको यहाँ पे दिया है, कोटक महिंद्रा लॉन्चेस ऑटोमेशन ऑफ व्हीकल इंस्पेक्शन फॉर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स। कहा कि एक ऐसा उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन किया है जो कि इंश्योरेंस को अपने आप रिन्यू करेगा, एंड ये जो है अपने आप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा, एंड ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन होगा, एंड अपने आप जो है इंस्पेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे व्हीकल जो इंस्पेक्शन है वो थोड़ा सा आपका फास्ट एंड सही अच्छा हो जाएगा। कोटक महिंद्रा ने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसमें कि व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल इंस्पेक्शन फॉर इंश्योरेंस रिन्यूअल्स। इंश्योरेंस आपका खत्म हो गया, मानो 2022 में आपका दिसंबर में खत्म हो गया, अब 23 में आपको करना पड़ेगा कि भाई मुझे इंश्योरेंस करवाना है, ये मेरी बाइक नंबर है, ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है। अब इंस्पेक्शन के लिए पहले क्या होता था कि एक पर्सन आपका आता था, अब क्या है थोड़ा सा कम हो गया इंस्पेक्शन होना, अभी क्या ऑटोमेटिक मैक्सिमम चीज़ें हो रही हैं। तो वही यहाँ पे दिया है कि जो कोटक महिंद्रा है उन्होंने आपका ऑटोमेटिक क्या है व्हीकल इंस्पेक्शन आपका सिस्टम है वो डिज़ाइन किया है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ बात दी है। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च एन ऑटोमेशन ऑफ व्हीकल्स इंस्पेक्शन फॉर इंश्योरेंस रिन्यूअल विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। कहा कि कहा इसका यहाँ पे भी आपका जो कोटक महिंद्रा है वो आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है कि ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन चेक होना चाहिए, एंड यदि आपका डॉक्यूमेंटेशन सही है तो आपका रिन्यू आपका इंश्योरेंस फटाफट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया है। तो कहा कि आईएनएस सिंधु ध्वज डीकमीशनड आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ सर्विस। जो आपका इंडियन आपकी नेवी आपकी एक आप कह सकते हैं आपका एक जो सबमरीन है वो डीकमीशन हो गया, उसको हटाया गया है। डीकमीशन का मीन्स क्या है कि हटा दिया गया है उसको। जो हमारी एक सबमरीन है सिंधु ध्वज नाम है जिसका, उसको हटाया गया। कितने सालों के बाद? 35 सालों की सेवाएं उसने देश को दी हैं, उसके बाद उसको हटाया गया। तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा एग्जाम में, आपको दिखाई दे सकता है क्योंकि ऐसे पॉइंट कभी कभी आते हैं। India had acquired 8 of the submarines designated 877 EKM between 1986 and 1991 and 2 more were acquired between 1998 and 2000। कहा कि देखो इंडिया ने काफ़ी सारे सबमरीन्स आपके रशिया से, फ्रांस से, कुछ आपका जर्मनी से भी, कुछ आपके यहाँ से हमने बाय की मंगाई थी, एंड उसमें से काफ़ी यहाँ पे उन्होंने 35 ईयर्स 36 ईयर्स के आसपास सेवाएं काफ़ी जो सबमरीन्स ने दी हैं। अभी हमने कई सारे सबमरीन्स और भी नई मंगाने की, बाय करने की जो है वो आपके समझौते किए हैं कई देशों के साथ में। तो जो पुरानी है उनको हटाते जा रहे हैं, जो नई है उनको लेके आ रहे हैं। तो आपकी जो हटाई गई है उसका नाम क्या है? सिंधु ध्वज उसका नाम है। सिंधु ध्वज, आपको नाम ध्यान रखना है कि जो सबमरीन है उसका नाम क्या है, जो हटाई गई है सिंधु ध्वज नाम है उसका। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो समझते हैं यहाँ पे क्या दिया। नीति आयोग ने आपका जो है, नीति आयोग की यहाँ पे बात हो रही है, और नीति का नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति का नाम है हमारा। तो कहा नीति आयोग जो है एंड साथ में WFP जो है, उन्होंने आपका यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किया, एंड इनिशिएटिव जो है वो आपका है मिलेट्स पे। मिलेट्स क्या होता है आपको पता है? जो मक्की होती है, जो बाजरा होता है, ये सब क्या है? मोटा अनाज आप कह सकते हो, हिंदी भाषा में, आसान भाषा में मोटा अनाज। तो कहा कि मिलेट्स को प्रमोट करने की, आगे बढ़ाने की यहाँ पे प्लानिंग की जा रही है। मोटे अनाज जो होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बातें बताऊं कि जैसे आपका गेहूं है या धान है, वहाँ पे पानी बहुत देना पड़ता है, तब गेहूं धान का उत्पादन होता है। आपको जानकर थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि जो पहले के टाइम पे जो जनता थी वो मोटे अनाज का यूज़ ज़्यादा करती थी, मक्की हो गया, बाजरा हो गया। क्यों? पानी भी कम देना पड़ता था, एंड अभी क्या है बहुत ज़्यादा पानी आपको देना पड़ता है उनमें। उससे क्या है, जो ज़मीन का पानी है वो ख़त्म होते जा रहा है। तो उससे भी एक समस्या पानी की बन रही है कि पानी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हो रहा है गेहूं में, धान में। और मोटे अनाज आपको जानकर बढ़िया लगेगा कि मोटा अनाज कम पानी में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। मक्की जो है, बाजरा जो है, वो कम पानी में भी उत्पादन उसका हो सकता है। तो पहले के लोग जो थे वो क्या थे? दिमागी थे शायद, और हम थोड़ा सा उतना उनकी बातों को नहीं समझ पाए। तो कहा कि गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है, मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है, मक्की है, बाजरा है, इसको भी अपनी डाइट में आप यूज़ कराएं, इसके लिए बातें की जा रही हैं सभी देशों में। इंडिया उस पर काम कर रहा है, एंड WFP जो है, वर्ल्ड आपका फूड प्रोग्राम जो है, उनके साथ हमने टाइप किया कि इसको प्रमोट करें, इसको बढ़ाएं। मिलेट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स आपका 2023 को घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको दिखाई दे सकता है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कौन सा है? 2023। मिलेट्स के लिए एक ईयर अनाउंस किया गया है कि भैया 2023 में, हमें तो वैसे हमेशा ही ध्यान देना है, बट 2023 में क्या है, इस पर ज़्यादा फोकस बनाना है, काम अच्छा करना है, और उनको प्रमोट करना है सभी देशों में। और जो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, उनका नाम क्या है? सुमन बेरी है। इनका भी अपॉइंटमेंट अभी अभी हुआ था, 2-3 महीने पहले।
जो पीएम है वो आपके चेयरमैन रहेंगे नीति आयोग के, बट वाइस चेयरमैन कौन है? अभी सुमन बेरी हैं, इनका भी नाम एग्जाम में आपको दिखाई देगा क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी था। आते हैं थोड़ा सा फटाफट से आगे, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या आपको दिया है। तो कहा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बिकम्स फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया हैविंग ऑल बर्थ्स बीइंग ऑपरेटेड ऑन पीपीपी मॉडल। पीपीपी की बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मींस कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो चीज़ें बना रही है उसमें कुछ प्राइवेट का पैसा हो, कुछ जनता से पैसा मांग के लेके आए हैं, कुछ अपना पैसा हो गवर्नमेंट का, तो ये सबसे चीज़ों को बनाया जाए, ये सबसे चीज़ों को डेवलप किया जाए। तो आपका कौन सा पोर्ट है? आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको कि आपका 100% आपका जो है पीपीपी मॉडल पर डिज़ाइन किया गया है। मींस उसमें जो मनी आपका जो है पैसे का यूज़ किया है वो गवर्नमेंट का अपना भी है, बिजनेसमैनों का भी है, जनता का भी है, ये सब पैसे का यूज़ वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। उसी के बारे में यहाँ पे आपका जो है बातें दी हैं। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड, ये आपको ध्यान है कि मिनिस्टर आपके कौन से हैं पोर्ट्स के, तो आपके सरबंदा सोनोवाल हैं अभी, ये आपका नाम आपको ध्यान रखना है। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग कौन है? सरबंदा सोनोवाल है। बाकी इन्फॉर्मेशन आप तो वो मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है कि मीनिंग क्या है उसका। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे। उसके बाद यह है COP26 प्रेसिडेंट एंड नीति आयोग लॉन्च टू बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। कहा कि जो COP के जो अध्यक्ष हैं वो, उनका नाम आपको यहाँ पे दिया, आलोक शर्मा जो है COP26 के प्रेसिडेंट। COP क्या थी? COP की एक मीटिंग होती है जो एनवायरमेंट के लिए मीटिंग होती है दुनिया में। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हो COP को, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP का फुल फॉर्म है। तो COP26 के जो अध्यक्ष के रूप में आए थे, COP26 को जो हेड किया था इंडिया की साइड से, वो कौन आपके पर्सन थे? आलोक शर्मा जो थे वो उन्होंने किया था। तो उन्होंने साथ में आपका जो नीति आयोग है उन्होंने मिलकर आपका जो है जो आपका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी मार्केट को और भी बढ़ावा देने की कुछ यहाँ पे कोशिश की है। और जो यहाँ पे बैटरी रीयूज का जो कंसेप्ट है कि बैटरी स्वैप या बैटरी रीयूज का जो कंसेप्ट है उसको आगे कुछ बढ़ाने की यहाँ पे बातें चल रही हैं। एंड रिसाइकलिंग मार्केट, बैटरी रीयूज एंड रिसाइकलिंग मार्केट का जो एक कंसेप्ट है वो यहाँ पे दिया जा रहा है। ई अमृत राफर यहाँ पे दो आपकी स्कीम्स लेके आए हैं वो, तो उसको यहाँ पे दिया है ई अमृत एंड रिपोर्ट ऑन एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज का। एक तो ई अमृत नाम से स्कीम लेके आए हैं, एक साथ में क्या है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी रीयूज नाम से एक स्कीम आपके लेके आए हैं। तो बैटरी का रीयूज होगा, साथ में आपका जो है इनका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको बढ़ावा दिया जाएगा आपके देश में, आपके इंडिया में। ऐसा जो आपकी COP26 के मीटिंग के जो हेड थे, कमेटी के जो हेड थे वो आलोक शाह आपके जो साहब हैं, एंड जो नीति आयोग है उन्होंने आपका कॉमन एक लेके आए हैं जी। समझते हैं और भी यहाँ पे क्या पॉइंट दिए। E-Amrit refers to accelerated e-mobility revolution for India's transportation is an mobile application will raise the awareness on electric mobility। कहा कि ये क्या है कि मोबाइल ऐप है जो कि आपको जनता को अवेयर करेगा कि भाई जो आपके व्हीकल्स हैं आपके पास वो इलेक्ट्रिक होने चाहिए, उससे फ़ायदा क्या है, उससे बेटरमेंट क्या है, एंड पॉल्यूशन कम होगा, चीज़ें बेहतर होंगी, थोड़ा आपको गवर्नमेंट भी सब्सिडी आपको दे रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस ऐप पे आपको दी गई है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय कर पाएँ आप। तो वही यहाँ पे गवर्नमेंट की प्लानिंग आपको दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट समझते हैं आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं एंड उसका यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया, कब से कब तक होने हैं, जुलाई 28 से अगस्त 8 तक होने हैं, एंड यूके में होने हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है, कहाँ पे ब्रिटिश आपका जो है ब्रिटेन है वहाँ पे होने हैं। और यहाँ पे जो इंडिया की साइड से कितने पर्सनस जा रहे हैं, 322 आपके जो पर्सनस हैं उनको भेजा जा रहा है, जिसमें 215 आपके एथलीट हैं, बाकी आपका जो सपोर्टिंग स्टाफ है आपका कितना है, 107 का जो है ऑफिशियल्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ मौजूद हैं आप। तो कॉमनवेल्थ गेम का यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे हम जा रहे हैं, एंड कब से कब तक गेम्स होंगे आपके, जुलाई 28 से 8 अगस्त तक होंगे। इसमें कि हमारे इंडिया की साइड से जो पर्सनस हैं वो कितने हैं, 322 पर्सनस इंडिया की साइड से जा रहे हैं। एथलीट कितने हैं, 215 है। यही सारी बातें आपको यहाँ पे दी हुई, ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ गेम एग्जाम में आपको दिखाई दे सकते हैं। अभी तो यहाँ पे गेम्स में जो बंदे जीतेंगे वो भी एग्जाम का पॉइंट बनेंगे, जो भी पर्सन्स हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन जीतेंगे वो सब एग्जाम में आपको दिखाई दे, कौन सा स्पोर्ट कौन जीता, कौन सा मेडल जीता है ना, ये सब बातें आपको। बट वेन्यू साथ में डेट आपको, ये पहला पॉइंट है। आते हैं फटाफट से आगे। शैली एन फ्रेजर पैरिस विंस 5th वर्ल्ड 100 मीटर टाइटल इन यूजिन ऑरेगन। कहा कि 100 मीटर का आपका रेस हुआ है, देखो यहाँ पे दिया भी है आपका 100 मीटर का आपका जो रनिंग हुआ है उसमें आपका जो है वो जीती हैं, कहाँ कहाँ की हैं, वो जमैका की हैं, इन्होंने आपका सिल्वर मेडल जीता है। साथ में आपका जो यहाँ पे नाम दिया है वो आपका उन्होंने आपका जो है वो आपका गोल्ड मेडल जीता है, जो आपका शैली एन है उन्होंने। और जो आपका शारिका जैक्सन है उन्होंने आपका कहाँ कौन सा आपका जो सिल्वर मेडल जीता है, ब्रॉन्ज भी आपको दिया
दिया है। तीनों जमैका की हैं। देखो आपको जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, जो ब्रॉन्ज है, तीनों की तीनों क्या है, जमैका की हैं। एंड जमैका जो देश है आपका, जो आपका जो आपका कंट्री है वो बहुत फेमस है अपने, जो आपका अफ्रीका महाद्वीप में भी हम देशों की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जो है स्पोर्ट्स पर्सन, रनिंग में तो बहुत नाम कमाया है उन्होंने पीछे इतिहास में यदि हम देखें तो, है ना। तो यहाँ पे भी आपके जमैका जो है, तीनों की तीनों जमैका से हैं, तो वो यहाँ पे आपको दी है। 100 मीटर रनिंग है तो आपके जो दौड़ना जो है आसान नहीं है, तो जो आपके यहाँ के पर्सन है वो अच्छा दौड़ पाते हैं तो मेडल्स भी जीत पाते हैं। तो आपका टूर्नामेंट हुआ, रनिंग का टूर्नामेंट है, एंड कहाँ पे हुआ है वो भी आपको दिया है, आपका वेन्यू आपको दिया है, साथ में आपका कौन, आपके जो तीनों आपकी फीमेल हैं तीनों के नाम यहाँ पे आपको दिए हैं। आते हैं फटाफट से आगे। तो कहा इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टॉक अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट। कहा कि जो इंग्लैंड के आपके जो क्रिकेटर रहे बेन स्टॉक, उन्होंने आपका संन्यास की घोषणा की है। बेन स्टॉक्स, ध्यान रखना आपको, बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा। कब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो कहा 2011 में स्टार्ट किया था, 2022 में क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, गुड बाय कह दिया है। इंडिया में तो क्या है, बहुत बहुत टाइम खेलते हैं लोग, है ना, लेकिन क्या है, गुड बाय नहीं कहते हैं, जबरदस्ती उनसे कहवाना पड़ता है कि भैया चले जाओ, अब नहीं होगा, तुम अब जाओ, अब तुम्हारे बस की नहीं है। तो ऐसा बोर्ड को कहना पड़ता है, बीसीसीआई को, तब जाते हैं जो जो स्पोर्ट्स पर्सन कहते हैं कि हाँ भैया ठीक है अब तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि टीम में तो जगह मिल नहीं रही है हमें। लेकिन आप यहाँ पे देखिए 2011 में स्टार्ट किया और अभी क्या है 2022 में ही छोड़ दिया, तो अपने आप उन्होंने छोड़ दिया। और काफ़ी देखो अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आईसीसी आपका प्लेयर ऑफ द ईयर उन्होंने जीता 2019 में, विजडन रेटिंग क्रिकेटर जीता उन्होंने 2020 में, काफ़ी सारे अवार्ड उनके पास हैं। अभी क्या है, छोड़ने का प्लानिंग कर दिया है कि भैया बस इतना काफ़ी है, आगे कुछ और सोचेंगे जीवन में। आते हैं नेक्स्ट आपके सामने है भूपेंद्र सिंह, आपके जो है वो एक उनका डेथ हो गया है। वो क्या थे, सिंगर रहे हैं, और मन्ना डे, किशोर साहब, रफ़ी साहब, महमूद साहब के साथ उन्होंने गाने गाए हैं, और गाने भी, सॉन्ग्स भी आपको यहाँ पे दिए हैं, काफ़ी सारे फेमस आपके सॉन्ग्स यहाँ पे दिए हैं जो उन्होंने गाए हुए हैं। तो उनका अभी निधन हो गया है। जो भी फेमस पर्सनैलिटी है उनका निधन, उनकी डेथ एग्जाम में आती है, जिसको आप ऑबिचुरी कहते हो, तो वो यहाँ पे एक ऑबिचुरी आपको यहाँ पे दी हुई है। आते हैं फटाफट से आगे। तो नेक्स्ट आपको नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे आपको यहाँ पे दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट डे है दुनिया में। जैसा गांधी जी आपके इंडिया की साइड से, वैसे ही नेल्सन मंडेला आपके साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका देश के पहले आपके जो फर्स्ट आपके देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है, फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट थे, तो वो यहाँ पे आपको दिया है। उनको साथ में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था आपका अक्टूबर 1993 में, और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे थे वो आपके। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि नेल्सन मंडेला क्या थे, बहुत बड़े इंसान थे। नोबेल पीस प्राइज उनको मिला था। गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। 5 बार गांधी जी नॉमिनेट किए गए थे, 5 टाइम्स गांधी जी का नॉमिनेशन हुआ था नोबेल पीस प्राइज के लिए, बट गांधी जी को पीस प्राइज मिला नहीं था, नोबेल प्राइज। तो ये थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि नोबेल पीस प्राइज गांधी जी को मिला नहीं था, 5 बार नॉमिनेट हुए थे गांधी जी। आते हैं वापस, तो नेल्सन मंडेला को दिया गया था, और नेल्सन मंडेला अपने आप में बहुत बड़े इंसान है, बहुत बड़ा नाम है। तो अभी कौन सी डे को मनाया गया इनका डे, आपका नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को मनाया गया है। दुनिया में शांति के लिए वो एक माने जाते हैं, जैसे इंडिया में गांधी जी अहिंसा के पुजारी, वैसे ही आपके यहाँ पे अब आ गए हैं हम MCQs पे आ गए हैं। कहा वन पे आ गए हैं। वन में कहा डैश बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू हैव ओन इंटरनेट सर्विस। कौन सा राज्य है जिन्होंने अपनी जो इंटरनेट सेवाएं हैं स्टार्ट की थी। साउथ इंडिया में केरल गवर्नमेंट की बात हमने की थी, पहला या दूसरा पॉइंट था। तो आपका यहाँ पे देखो ए में आपको दिया हुआ है, तो 1 का आपका जो सही होगा वो ए आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट का आपका ए हो जाएगा। आते हैं 2 पे। 2 में देखते हैं क्या है, द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से नंबर के राष्ट्रपति बनी, मैंने कहा एग्जाम में दिखाई देगा कौन से नंबर की है, 15th नंबर की है। कौन सी जनजाति है, जाति का जनजाति, ट्राइब कौन सी है, संथाल ट्राइब है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। 15 कहाँ पे दिया है, देखो आपको 15 डी में दिया है, तो आपका 15 यहाँ पे सही हो जाएगा आपको, तो 15 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आते हैं थर्ड पे, आते हैं थर्ड में क्या है देखते हैं, थर्ड MCQ में क्या आपको दिया हुआ है। तो कहा इंडिया रैंक्स डैश इन 2022 वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स। कहा पासपोर्ट के हिसाब से इंडिया का जो रैंक है वो कौन सा है, 87 रैंक है। 87 कौन सा है, देखो बी में 87 आपको दिया हुआ है, तो बी आपका सही होगा।
आते हैं फोर्थ पे आते हैं। इंडिया डैश साइन एमओयू ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। इंडिया एंड किसने समझौता किया था एकेडमिक्स पर? यूके ने किया था। यूके देखो कहाँ पे ऑप्शन है, यूके आपका डी में दिया हुआ है यूके, तो आपका यूके सही जवाब हो जाएगा आपका। तो यूके आपका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे फोर का आपका डी हो जाएगा। आते हैं 5 पे, देखते हैं 5 में क्या एमसीक्यू आपको दिया है। तो कहा डैश गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वनिर्भर नारी टू एम्पावर वीवर्स। कौन से स्टेट गवर्नमेंट थी? तो आसाम थी। आसाम कहाँ पे है? देखो सी में आपको आसाम दिया हुआ है, तो आसाम यहाँ पे आपका सही जवाब आसाम आपका हो जाएगा। आपका 5 का होगा सी सही आपका। आते हैं 6 पे, देखते हैं 6 आप में क्या है। डैश बिकम्स फर्स्ट टू इंटीग्रेट विद न्यू इनकम टैक्स पोर्टल। कौन सा बैंक था, कौन सा प्राइवेट आपका बैंक था जो कि आपका इनकम टैक्स पोर्टल के साथ कनेक्ट किया गया था? प्राइवेट बैंक था, मैंने आपको समझाया था, कोटक महिंद्रा था। कोटक महिंद्रा देखो कौन सा ऑप्शन में है, कोटक महिंद्रा आपका कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गए हैं, बी सी डी डी हो गए हैं, बी सी डी डी। यहाँ पे ए होना चाहिए था, लेकिन आपका यहाँ पे जो कोटक महिंद्रा है ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, बट ए टाइपिंग नहीं है, बी टाइपिंग है, तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। पहले से ही मैं आपको कह चुका कि आपके हम सब क्या है, हम सब कोई भी क्या है 100% सही नहीं है, हम सब भगवान नहीं है, मिस्टेक्स हो सकती है, तभी तो इंसान है ना। आते हैं समझते हैं 7 में क्या है। India ranks dash out of 52 countries in 2022 expect insider ranking। तो 36 था, 36 कहाँ पे? सी में आपको 36 दिया हुआ है, तो आपका 7 का सही जो होगा वो आपका 36 होगा, और सी ऑप्शन में आपका 36 दिया हुआ है। आते हैं 7 के बाद आते हैं 8 पर, देखते हैं 8 में क्या आपको बातें दी हुई। तो कहा डैश गेट्स एआई पावर्ड चैटबॉट फॉर फास्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस इन लोक अदालत। कहा कौन से स्टेट में आपका जो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसमें कि आपका जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है वो वहाँ पे चीज़ें फास्ट हो पाए, उनका सिस्टम, उनमें जो वहाँ पे केसेस आते हैं उनका फास्ट आपका जो एक डिसीजन हो पाए, तो आपका राजस्थान गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया था। राजस्थान कहाँ पे है? सी में ऑप्शन दिया है, 8 का आपका सी एग्जैक्ट सही हो जाएगा, सी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आते हैं थोड़ा सा आगे 9 और 10 फटाफट से देखते हैं। नेल्सन मंडेला डे मनाया, पीछे ही था 18 तारीख को, 18 आपको जुलाई को मना है, 18 सी में आपको दिया हुआ है, तो आपका 9 का भी आपका सी हो जाएगा सही आपका। आते हैं 10 पे, देखते हैं 10 में आपको क्या दिया हुआ है। लास्ट एमसीक्यू आपके सामने, डैश गवर्नर रा गणेशन गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कौन से राज्य के राज्यपाल थे जिनको कि एडिशनल चार्ज दिया गया था? पश्चिम बंगाल का भी दिया गया था, तो मणिपुर के थे, मणिपुर के थे, कौन थे? गणेशन साहब थे। तो यहाँ पे मणिपुर कौन सा ऑप्शन दिया है आपको? सी दिया हुआ है, सी में आपका सही है, 10 का आपका सी यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेशन है वो खत्म हो चुका है, बट मैंने जैसे पीछे कहा कि आपको पढ़ते रहना है। जो भी आपके पास पीडीएफ आती है मैनेजमेंट की साइड से उसको पढ़ना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। उसके बाद जब वीक में आपका होता है तो उसको आप सुनेंगे, उससे क्या होगा, डबल आपको फायदा होगा। वीक में आपने क्या हुआ है, आपने डेली बेस पे आपने पढ़े, पॉइंट्स नोट डाउन किया, उसके बाद ट्यूसडे को मैंने आपको पढ़ाया, तो हाँ वहाँ से आपका रिविजन हो गया, पक्का हो गया कि हाँ भाई ऐसा था ऐसा था। 2-3 बार आपने रिविजन कर दिया, उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ भाग के जाएगा, आएगा ही आएगा हाथों में। इसी के साथ मैं आपको सेशन को छोड़ रहा हूँ, आज इतना ही, थैंक यू।